जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की लोकतांत्रिक राजनीति का तीसरा अध्याय देखेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये हमारा टॉपिक है आज का। प्रश्न पहला है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 का जो वर्ष है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या ये इस वर्ष आम चुनाव हुए थे? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था या जनता पार्टी की सरकार बनी थी? दोस्तों, ये 1975 में जो है ये देश में आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार थी और आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? यह दशक पूछ रहा है दोस्तों। जन आक्रोश जब 1975 में, ये 1971 में ही सिलसिला शुरू हो गया था दोस्तों। ये जन आक्रोश जो आया था, आप लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो ये 1970 के दशक में हुआ था। पहला गलत हो जाएगा, ग गलत और घ भी गलत। 1970 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जन आक्रोश हुआ था और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? जयप्रकाश नारायण। देखिए अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुत मत मिला है दोस्तों? किस पार्टी को? हम लोग देखते हैं कि 1975 में क्या हो गया था? तो आपातकाल की घोषणा हो गई थी, इंदिरा गांधी सरकार ने कर दिया था। जन आक्रोश बहुत ज़्यादा हो गया था, चुनाव हुआ था और चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या किसी भी का पार्टी नहीं। यहाँ पर आम चुनाव में जो है दोस्तों, यहाँ पर जनता पार्टी को बहुमत मिला था आम चुनाव में, याद रखिए। और जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी थी दोस्तों। जनता पार्टी की सरकार बनी थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार जनता पार्टी सरकार बनी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए संबंधित नहीं है। चिपको आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन है दोस्तों, ये उत्तराखंड का। यहाँ पर दिया है, अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज या कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से। चिपको आंदोलन अंगू के पेड़ काटने की अनुमति से ये उत्तराखंड में हुआ था। ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो दलित युवाओं के संगठन। ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है कि ये दलित पैंथर्स जो है ना, इनका क्या मूलभूत उद्देश्य क्या था? तो ये जाति प्रथा का उन्मूलन तो करना ही था इनका, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति के लिए भी इन्होंने काम किया है, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति के लिए काम किया है। लेकिन इनका कोई उद्देश्य दलित सेना का गठन नहीं था। दलित सेना का गठन से इनका कोई उद्देश्य नहीं था। अतः प्रश्न का उत्तर ख होगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं? भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता पूछ रहा है दोस्तों। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग महेंद्र सिंह टिकैत।
ये भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता हैं और ये जो है राकेश टिकैत के पिताजी हैं। वर्तमान में जो नेता हैं किसान नेता राकेश टिकैत, उनके पिताजी का नाम है महेंद्र सिंह टिकैत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ है? ताड़ी विरोधी आंदोलन, ताड़ी नाम देख करके आपको बिहार ऑप्शन नहीं लगाना है बिल्कुल भी। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बिहार गलत है, ताड़ी विरोधी आंदोलन, उत्तर प्रदेश भी गलत है, आंध्र प्रदेश बिल्कुल आंसर सही है इसका। आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। ये मदिरा की बिक्री पर पाबंदी से ये आंदोलन था। मदिरा शराब की बिक्री पर पाबंदी से ये आंदोलन था, ताड़ी विरोधी आंदोलन। आंध्र प्रदेश आपको मानना है, राइट आंसर आंध्र प्रदेश। प्रश्न 9 है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बिल्कुल गलत दोस्तों, बिहार से तो नर्मदा बहती नहीं है। तमिलनाडु, केरल, कोई मतलब नहीं है, तमिलनाडु में कहाँ नर्मदा बहती है। नर्मदा घाटी परियोजना वहीं पर तो होगा जहाँ पर ये संबंधित होगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल में नर्मदा बिल्कुल गलत है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, घ राइट आंसर है। घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। नर्मदा घाटी परियोजना ये किन राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक और स्टेट है दोस्तों और वह है राजस्थान, याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई है? सूचना के अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ है? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु या फिर बिहार? ये प्रश्न है दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं ये सूचना का अधिकार जो आंदोलन है ये कहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, ये कब शुरू हुआ है? ये 1990 में शुरू हुआ था दोस्तों और राजस्थान से शुरू हुआ था। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में ये दोस्तों एक तहसील पड़ता है भीम तहसील से ये शुरू हुआ था। अति पिछड़ी जाति ने ये आंदोलन शुरू किया था दोस्तों। अति पिछड़ी जाति ने मजदूरी से संबंधित था, मजदूरी उनको नहीं दिया जा रहा था और किसी प्रकार से सूचना प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा था, उसके विरोध ही आंदोलन चला था, सूचना का अधिकार आंदोलन। प्रश्न 11 है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना है? बहुत सिंपल प्रश्न है, 2004, 2005, 2006, 2007। तो ये 2005 है। सूचना का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है 2005। 2005 पहला गलत है, ग भी गलत है और घ गलत है। प्रश्न 12 है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सप्तदलीय गठबंधन का मतलब होता है दोस्तों जिसमें 7 दल हों। 7 दल का ये गठबंधन था। कहाँ पर बना था? तो नेपाल में बना था। इसका जो है उद्देश्य क्या था सप्तदलीय गठबंधन का, यही हमारा प्रश्न है। क्या राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना? बिल्कुल ऐसा नहीं था दोस्तों। राजा क्यों देश छोड़ेगा? लोकतंत्र की स्थापना करना ये भी दोस्तों नहीं होगा। लोकतंत्र की स्थापना करना भी यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। भारत नेपाल के बीच संबंध नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना बिल्कुल सही है। राजतंत्र को खत्म कर करके और कहीं ना कहीं ये सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य था। लोकतंत्र पूरी तरह से नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर राजा तो रहे परंतु सर्वदलीय सरकार का गठन हो, देश में प्रधानमंत्री हो, मंत्रिमंडल हो, इस प्रकार से दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा घ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है? बोलीविया एक देश है दोस्तों और ये लैटिन अमेरिका का गरीब देश है। ये लैटिन अमेरिका का देश है। यहाँ पर जन संघर्ष हो गया था। किस लिए हुआ था ये हमारा प्रश्न है। क्या पानी की कीमत में वृद्धि से, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि से, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि से? तो ये पानी की कीमत में वृद्धि से दोस्तों, पानी का जो कीमत है वहाँ पर 4 गुना वृद्धि हो गया था। इसीलिए ये जन संघर्ष हुआ था बोलीविया देश में और सरकार को अंततः कानून वापस करना पड़ा था दोस्तों। तो ये बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो ये पानी की कीमत में वृद्धि है। पहला ये सही है, बाकी ख, ग और घ गलत है।
अगला प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ है? श्रीलंका की आज़ादी से क्वेश्चन है, कब हुआ है? 1947 में तो भारत हुआ है, और उसके जस्ट एक साल बाद 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ है। 1949 गलत है, 1950 भी गलत है। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948। प्रश्न अगला है 15 नंबर, राजनीतिक दल का आशय पूछ रहा है। क्वेश्चन में राजनीतिक दल का आशय पूछ रहा है, क्या होता है? अफसरों के समूह से होता है, सेनाओं के समूह से होता है, व्यक्तियों के समूह से होता है, या फिर किसानों के समूह से होता है? देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल जो है ये व्यक्तियों के समूह से होता है, अतः प्रश्न का उत्तर ग होगा। एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये लोग काम करते हैं। राजनीतिक दल में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक समान उनका उद्देश्य होता है, समान उद्देश्य होता है, समान उद्देश्य के लिए काम करते हैं सभी लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो प्रत्येक राजनीतिक दल का एक ही उद्देश्य होगा दोस्तों, सत्ता प्राप्त करना। आप देखते हैं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए होड़ लगी रहती है, तो इनका एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से सत्ता को प्राप्त करना है। ख गलत है, ग गलत है और घ गलत है। प्रश्न 17 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? राजनीतिक दल की नींव पूछ रहा है, सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों ये 1688 का साल है, जहां पर ये ब्रिटेन में जो है ये गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति। और ह्विग और टोरी सबसे पहले दो पार्टियां बनी थी। ह्विग, एक पार्टी का नाम है व्हिग है, और एक टोरी है। ये दोनों पार्टियां यहाँ पर बनी हैं 1688 में ब्रिटेन में, अतः प्रश्न का उत्तर ब्रिटेन होगा। राजनीतिक दलों की नींव कहाँ से शुरू हुई है? सबसे पहले ब्रिटेन में। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी के बाद हुई है दोस्तों, वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होने के बाद। प्रश्न नंबर 18 है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है ताकि सभी का फायदा हो। ऐसे प्रश्न सभी एग्जाम में आते हैं दोस्तों, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार स्टेट, या फिर किसी भी स्टेट से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो उसमें आते हैं प्रश्न। एनसीईआरटी बेस्ड ये सिलेबस है दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? प्राण लोकतंत्र, अगर प्राण निकाल लेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, या राजनीतिक दल को? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, ये राजनीतिक दल को ही माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल को अगर हम हटा देंगे तो एक तरह से राजतंत्र ही स्थापित हो जाएगा। तो ये लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को ही माना जाता है, यही सरकार बनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? राजनीतिक दल नहीं करता है, ये प्रश्न है, कौन सा कार्य? चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ने का तो बिल्कुल काम करते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, सरकार की आलोचना भी करते हैं ये लोग, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। प्राकृतिक आपदा में राहत भी देते हैं, बिल्कुल सही है। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य ये नहीं करते हैं दोस्तों। और हमारे से प्रश्न पूछा था, नहीं करना है, ये नहीं करते हैं। अफसरों की बहाली का काम तो सरकार करेगा दोस्तों, सरकार, चुनी हुई सरकार करेगी, ये पार्टी नहीं करेगी राजनीतिक। अतः प्रश्न का उत्तर अफसरों की बहाली संबंधित कार्य नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही प्रश्न का उत्तर सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा गलत हो जाएगा। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? राजनीतिक दल से मेल कौन सा विचार नहीं खाता है, ये प्रश्न है। क में है, राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखती है, ये है। दूसरा ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है इसमें, राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है। तीसरा है, तीसरा यहाँ पर है, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। चौथा है, राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों
जातियों धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल लोगों की भावना एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखती है, बिल्कुल ये काम करती है राजनीतिक दल। दूसरा है राजनीतिक दल देश में एकता अखंडता तो स्थापित करती है। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पर यही गलत है दोस्तों। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न नहीं करती है, सहयोग करती है। बाधा क्यों उत्पन्न करेगी राजनीतिक दल? सहयोग उत्पन्न करती है, इसलिए गलत है। और चौथा भी बिल्कुल सही है, राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों जातियों धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ग हो जाएगा, ग हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर ग है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है पूछ रहा है। पाकिस्तान में तो बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में भी बहुदलीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में व्यवस्था नहीं है दोस्तों। ब्रिटेन में जो है ये द्विदलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर केवल 2 ही दल राजनीतिक पार्टी हैं, बाकी नहीं है। तो प्रश्न हो जाएगा इसका राइट आंसर ब्रिटेन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बनने वाला है और ऐसे प्रश्न बराबर बीपीएससी यूपीएससी में भी आते हैं। प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन सरकार कहाँ बनेगा दोस्तों? एक दल में तो एक ही दल है, कहाँ से बनेगा? द्विदल में या तो फर्स्ट आएगी या सेकंड आएगी, नहीं बनेगा। ये बहुदलीय में ही हो सकता है। जोड़ तोड़ की राजनीति गठबंधन की राजनीति होती है और ये बहुदलीय व्यवस्था में ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? राजनीतिक स्थायित्व के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये प्रश्न है। सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, ये तो आवश्यक है, ये जरूरी है। किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, ये भी जरूरी है। ये राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना जरूरी है। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना, ये गलत है दोस्तों। सरकार विरोधी दल को नज़रबंद नहीं कर सकती क्योंकि विरोधी दल सरकार की बुराइयों को गिनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर घ होगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। पहला सही है, इसीलिए गलत यहाँ पर नहीं है। नहीं तो ख भी गलत और ग गलत। घ इज द राइट आंसर। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो यही आवश्यक नहीं है, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। यही प्रश्न का राइट आंसर है घ। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? राजनीतिक दलों की चुनौती कौन सी नहीं है, ये प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न है हमारा। यहाँ पर राजनीतिक दलों, पहला है ऑप्शन दोस्तों, राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना। दूसरा है राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। तीसरा है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। चौथा है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। देखिए पहला तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर पूछा है चुनौती नहीं है, ये तो चुनौती है। राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना, ये चुनौती है, चुनाव होना ही चाहिए। राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ये भी चुनौती है। समानता तो होना चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, ये भी चुनौती है। ये राजनीतिक दलों का चुनौती है। कौन सा चुनौती नहीं है? तो विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। अगर विपरीत दल हैं तो किसी प्रकार से संगठन नहीं बना सकते हैं और ये चुनौती इनका नहीं हो सकता है। घ 24 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून सांसद विधायक पर, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर कहाँ होगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति एक ही है, राष्ट्रपति एक ही है। उपरोक्त में से सभी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा।
ये सांसद और विधायक पर दल बदल की कानून लागू होती है, क्योंकि यही दल बदल करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और सरकार गिरती है। दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये कौन करता है? उनको चिन्ह प्रदान करना। दोस्तों राष्ट्रपति सचिवालय क्यों करेगा? गलत है। प्रधानमंत्री सचिवालय भी ये काम नहीं करेगा, निर्वाचन आयोग करता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इनको चुनाव चिन्ह आवंटित करता है दोस्तों, और यही इलेक्शन भी करवाता है, निर्वाचन आयोग। संसद गलत हो जाएगा, अतः इस प्रश्न का राइट आंसर ग होगा, निर्वाचन आयोग। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं, ये पूछ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय दल है। ये राष्ट्रीय जनता दल जदयू जो है ये नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों। वर्तमान में अगर पूछेगा कितने राष्ट्रीय दल है तो 6 हैं, 6 हैं। चलते हैं प्रश्न 28 की ओर। 28 नंबर प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है? अभी जो क्वेश्चन हम बता रहे थे, क्षेत्रीय पार्टी, ये नीतीश कुमार की वर्तमान में पार्टी है। इस पार्टी का गठन कब हुआ था, ये हमारे से प्रश्न है दोस्तों। 1992, 1999, 2000, 2004। इस प्रश्न का राइट आंसर है 1999। ये जनता दल से अलग होकर शरद यादव ने पार्टी बनाई थी। शरद यादव ने जनता दल से अलग होकर ये पार्टी बनाई थी 1999 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नीतीश कुमार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर कुछ मिलान है दोस्तों, यहाँ पर मिलान है। देखिए, सूची 1 दिया गया है, सूची 2 को, सूची 1 और 1 दोनों को मिलाना है। समाजवादी पार्टी का यहाँ पर एक तरफ पार्टी दिया गया है और दूसरी ओर चुनाव चिन्ह दिया गया है। समाजवादी पार्टी, ये दोस्तों हम देखते हैं, ये अखिलेश यादव की पार्टी है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों, ये अखिलेश यादव की पार्टी है, और आप देखते हैं कि इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है। राजद जो है, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, और इसका चुनाव चिन्ह लालटेन है, तो लालटेन से ये जुड़ेगा। लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, हम देखते हैं वर्तमान में चिराग पासवान की पार्टी है, और इसका चुनाव चिन्ह बंगला है। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे जो है ये जेडीयू है, जेडीयू, ये नीतीश कुमार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, और इसका चुनाव चिन्ह तीर है। अतः हम यहाँ पर सही सम्मिलित करेंगे। समाजवादी पार्टी साइकिल, राजद जो हो जाएगा लालटेन होगा, लोजपा हो जाएगा बंगला, और जेडीयू होगा तीर। ये प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर जो हमें जोड़ना है दोस्तों, यहाँ सूची 1 दिया है और यहाँ पर सूची 2 दिया है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ पार्टी दिया है और दूसरी तरफ उनके बारे में गठबंधन से संबंधित डाटा दिया गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी जो है दोस्तों, ये यूपीए का गठबंधन, यूपीए का अंग है। यूनाइटेड, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड पीपुल्स अलायंस, यूनाइटेड पीपुल्स अलायंस होता है। ये भी प्रश्न आता है, यूनाइटेड पीपुल्स अलायंस होता है। उसके बाद कांग्रेस का यूपीए से आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन बनाती है तो उसको कहते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाती है, तो एनडीए के साथ इसका हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसके साथ हो जाएगा। और झारखंड क्या है? ये क्षेत्रीय दल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से इसका अगर हम जोड़ेंगे तो ये होगा, कांग्रेस पार्टी का यूपीए होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए, कम्युनिस्ट पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होगा, और झारखंड क्षेत्रीय दल होगा। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे वीडियो आपको बराबर मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।